हेलो दोस्तों, अगर आप कहीं से भी कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार से वो कौशल वाले हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीजी रेट हो, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कच्ची कर्मी 4 हिस्सों में बिग ब्रेकिंग आउटसोर्स, बड़े बड़े धमाके, खुशखबरी, कर्मचारी 58 से 63 साल धमाका, कच्चे पक्के आज की सुर्खियां। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे, सर हमारी सैलरी कम है, सर हमें सैलरी कब मिलेगी, सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, सर हमारी जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अलावा अलावा ऑल इंडिया में कच्चे कर्मचारी लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसा सुनने में और देखने में आपको आ ही रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन पर ध्यान भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारी लगातार शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं से शुरू कर लेते, थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए, कम से कम वेतन 20,000 रुपए। योगी कैबिनेट में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को दी मंजूरी, भर्तियों में लागू होगा आरक्षण। यहाँ देखिए दोस्तों, 2, 4, 6, 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अभी यूपी में हैं। कहीं से कोई भी कर्मचारी कहीं ना कहीं सभी के लिए होती है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी आती है तो यहाँ प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। आउटसोर्स कर्मियों की श्रेणी व न्यूनतम पारिश्रमिक श्रेणी वर्ग के अंदर आते हैं। चिकित्सक अभियंत्रिक स्तर पर, व्याख्यान परियोजना स्तर लेखा, यहाँ पर जो सेवा का न्यूनतम जो सैलरी है 40,000 रुपए है। श्रेणी टू के अंदर की अगर हम बात करें, जिसके अंदर कार्यालय स्तर पर, आशुलिपिक स्तर पर, लेखा स्तर पर, डाटा प्रोसेसिंग स्तर पर, यहाँ पर न्यूनतम 25,000। और श्रेणी नंबर 3 के अंदर देखते हैं तो जिसके अंदर आशुलिपिक स्तर 3, टंकण, दूरसंचार, भंडार, फोटोकॉपी यहाँ पर दे दी गई है, जिसके अंदर न्यूनतम सैलरी 22,000। और ग्रुप डी की अगर हम बात करें, जिसके अंदर कार्यालय स्तर पर लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला सत्र और अभिलेखक, यहाँ इनकी जो सेवा की न्यूनतम वेतन 20,000 होगा। बेहतरीन, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। और यहाँ पर आप एक हरियाणा को देख लीजिए, जिसके अंदर 6,000 में सीपीएलओ पिट रहे हैं। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में राहत, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 5,000 है, मैं इस पर नहीं जा सकता। प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे, इसके बाद उन्हें रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था, लेकिन अब 3 साल कर दिया। मिनिमम सैलरी 20,000 कर दी गई, अभी तक न्यूनतम 10,000 रुपए थी। कहीं ना कहीं सभी में इनमें बढ़ोतरी कर दी गई है यूपी के अंदर, जो कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही स्टिक और जो दमदार सीएम ऑल इंडिया के अंदर। वही यहाँ भी देख लेते हैं, हरियाणा सरकार का फैसला, रिटायर्ड अफसर कर्मचारी 63 साल की उम्र तक पुनर्नियुक्त हो सकेंगे। यहाँ पुनर्नियुक्ति से संबंधित पहले के सभी निर्देश वापस लिए। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला, रिटायर्ड अफसरों कर्मचारियों को 63 साल तक की उम्र तक पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि वे 65 साल तक की उम्र तक सर्विस कर सकेंगे। रिटायर्ड के बाद अधिकतम 2 साल के लिए पुनर्नियुक्त हो सकेगी, इसलिए अधिकतम 63 साल तक की उम्र तक पुनः नियुक्ति हो सकेगी, ताकि 2 साल तक सेवा कर सके। मुख्य सचिव इस संबंध में वीरवार को निर्देश जारी कर दिए, साथ में पहले से जारी निर्देशों को वापस लिया गया है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, तदनुसार सभी प्रशासनिक विभाग को पुनर्नियोजन मामलों के लिए प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ सिविल सेवा नियम दे दिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों वर्ग का आंकलन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर उनकी एज का क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया गया है। संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यक्तिगत मामले, अधिकारियों की क्लास कैटेगरी वगैरह इनके अंदर मेंशन कर दिए गए। ऐसे मामलों में तथ्यों को स्पष्ट करने की, यहाँ आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देख सकते हो। अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।